हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रानी स्टेरो 777। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे करंट लव एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप। सो ये एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत सारे मैसेजेस हैं। जिसके साथ ये मैसेज रेजोनेट हो वही ले, और जो मैसेज आपसे रेजोनेट ना हो वो औरों के लिए छोड़ दें। तो आज हम देखेंगे क्या है आपकी करंट एनर्जीज़ आपके रिश्ते की, और क्या है उसके लिए गाइडेंस। सो हनी कार्ड्स पहले निकाल लिए हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको यहाँ करंट एनर्जीज जो आपकी अगर चल रही है, यहाँ मुझे 2 ऑफ पेंटिकल से दिख रहा है कि अगर आप किसी बात को लेकर कंफ्यूज हैं, कोई दो चीज़ें आपके माइंड में है जो उसको लेकर आप कंफ्यूज हो, आपके रिलेशंस को लेकर, या आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो। अगर आप कोई सिंगल पर्सन हो जो आप मैरिज के लिए अपने रिलेशन को ये रीडिंग को देख रहे हैं, अपने रिलेशन को वो आगे मैरिज के लिए ले जाना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं और अपने रिश्ते में ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो ये एनर्जीज उनकी हो सकती है कि वो कहीं ना कहीं वो कंफ्यूज हो रहे हैं दो चीज़ों में। तो अगर दो चीज़ें, वो दो लाइक ऊपर देख रहा है ये पर्सन और उसकी दो तरफ ध्यान चल रहा है, तो यहाँ पर वो कंफ्यूज है। हो सकता है वो ये कंफ्यूज़न इस वजह से हो कि जो आपकी एनर्जीज़ हैं कि आप चाहते हो कि आप अपने रिलेशन को आगे ले जाना, शादी करना चाहते हो, लेकिन हो सकता है कि आपके आगे अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी, या फैमिली ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं। आपके फैमिली में जो आपको लगता होगा कि आप फैमिली मेम्बर्स नहीं मानेंगे, या आप उनको कैसे मनाएंगे, या आपकी कुछ भी आपके माइंड में ना दो चीज़ें चल रही हैं कि मैरिज भी करना चाहते हो, आप इस रिलेशन को छोड़ना भी नहीं चाह रहे हो, आप इसमें आगे जाना चाहते हो। ये जो आपकी यहाँ पे जो मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं, बहुत ही ज़्यादा आपकी यहाँ पर लव फीलिंग्स हैं। इस रिश्ते के लिए आप बहुत कमिटेड हैं। आप इस रिश्ते को लेकर, जैसे लवर्स कार्ड का शो करता है कि बहुत ही ये शो करता है कमिटेड लव को, कि आप इस रिश्ते को आप आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न है। हो सकता है पास्ट में आपको इस रिलेशन में आपको कोई चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा हो, और आपका पर्सन आपसे दूर चला गया हो, कुछ चैलेंजेस आए हों आपके पास्ट में। हो सकता है आपको बहुत एफ़र्ट्स करने पड़े हैं ये रिश्ते को मेंटेन करने के लिए। जो आपका पार्टनर है उसके साथ रिलेशन को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े हों, बैलेंस बिठाने के लिए आपको। यहाँ पर आपका पर्सन के साथ मुझे लगता है जो डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा आए हों, किसी भी रीज़न से हो सकते हैं, ये रीज़न्स कोई भी हो सकती हैं। कोई आपका पर्सन जो मे बी, मुझे लगता है कि आपके पर्सन की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो ओपननेस अपनी रिलेशन में, वो फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस करो और अपनी बातों को क्लियर रखो, वो बहुत ज़्यादा फेथ और जिसको कहते हैं ना डिपेंड कर उसकी जो थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस बनाना पड़ा हो आपको उसके लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्लियर चाहता हो, कम्युनिकेशन क्लियर, बातें बताओ, कुछ भी झूठ ना हो, सब कुछ क्लियर होना चाहिए उसकी रिलेशंस में। ये डिमांड, और कोई भी रीज़न की वजह से वो आपसे दूर चला गया हो, जैसे ये पर्सन जो है, ये लड़की कार पे बैठी है, आगे बहुत दूर तक है इससे, तो इसको पास लाने के लिए इस रिलेशन में ये येलो फ्लावर्स जो है हैप्पीनेस को दिखा रहे हैं। आपने बहुत एफ़र्ट्स किए हों, और आपके जो किसी तरह से भी लाइक इनको अपने फ्रेंड को अट्रैक्ट करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए आपने कहीं लॉन्ग ड्राइव पे गए हो, या उनको अपनी कोई कम्युनिकेशन आपने थोड़ी अच्छे से कम्युनिकेट किया हो, अपनी फीलिंग्स को आपने थोड़ा, जैसे कि इनकी डिमांड है, वाइट कलर दिखाता है ऑनेस्टी को, कि आपने उनको ऑनेस्टी के साथ अच्छे से आपने कम्युनिकेट करके, अच्छे से आपने किसी तरीके से उसको रिलेशन को, आपने जो भी चैलेंजेस आए थे, सिचुएशन थी, जो भी चैलेंजिंग सिचुएशन को आपने हैंडल किया हो प्यार से, और अपने जो अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते थे, प्यार से कम्युनिकेट करके आपने इस रिश्ते को पास्ट में बैलेंस में लाए हो। तो बैलेंस में तो आ गए, लेकिन अभी आप कंफ्यूज हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड दिखा रहा है, ये आपकी कंफ्यूजन को दिखा रहा है कि आप चाहते हो इस रिलेशन को आगे ले जाना, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो दिमाग है दो तरफ सोच रहा है कि आपकी, हो सकता है आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आप अगर मैरिज करते हो तो क्या
रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत बढ़ जाएंगी, या आपकी जॉब का कुछ हो सकता है कि आपकी जॉब अभी इतनी अच्छी नहीं है, या आपकी जॉब कहीं और है, तो आप बैलेंस बिठाने में लगे हो कि आप रिलेशन को भी आप छोड़ना नहीं चाहते और जॉब को भी नहीं। आप कुछ किसी तरीके से अभी आपकी जो अभी की सिचुएशन है वो आप अप्स एंड डाउन्स को देख रहे हो इस रिलेशन में। तो अप्स एंड डाउन्स को आप जो देख रहे हो, वो अप्स एंड डाउन्स आपकी ये भी रीज़न हो सकती है कि पास्ट में जो आपने बहुत मेहनत करी इस रिश्ते को बैलेंस करने के लिए, राइट। जो चैरियट कार्ड दिखाता है बैलेंस बनाने को दिखाता है। तो पास्ट में आपको लगता है आपने बहुत हार्ड वर्क किया कि इसको मेंटेन करने का, तो अब आपको है कि आपको ये आप जो आपके हो सकता है कि आपकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, कई बार होता है किसी की फैमिली कोई ऑब्लिगेशंस है उनकी वजह से, या मनी वाइज आपको कुछ लग रहा है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी अगर आप शादी करते हो, तो अभी आप जो है ना डबल वाली सिचुएशन थॉट्स में हो। तो यहाँ पर ये मुझे लगता है कि अब जो आपके पास जो आपका रिलेशन है ना, ये पर्सन आपका पास्ट से भी कोई अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए अभी ऐसा हो सकता है कि कोई पास्ट से आपका फ्रेंड जो है वो फिर से आपके साथ कनेक्ट हो रहा है, फिर से आपके पास आ रहा है। ये कार्ड दिखा रहे हैं, इसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई पर्सन है जो पास्ट से जो आपकी हैप्पीनेस थी वो वापस आ रहा है, उस वजह से आपके इसलिए भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर जैसे ही आता आपकी तरफ से तो ये रिलेशन बहुत ज़्यादा, आपकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है, आप बस इस रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हो। तो आपके लिए यहाँ पे मैं यहाँ पर ये गाइडेंस हो सकती है आपको कि आपको बैलेंस बिठाना है। आपको पहले चेक करना है कि जो पर्सन आपकी लाइफ में आया है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी। अगर आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा मैरिज करने की या एंगेजमेंट करने की, इस रिश्ते को आगे ले जाने के लिए है, तो थोड़ा सा आप वेट करें, थोड़ा टाइम दें दूसरे पर्सन को कि उसकी जो वो आपकी लाइफ में है तो उसकी इंटेंशंस क्या हैं, तो वो जानने की कोशिश करें। आप बहुत ज़्यादा आपको अपनी फीलिंग्स में आप अपनी विश फुलफिलमेंट होती देखना चाह रहे हैं। जैसे ये गर्ल है, ये विश वेल होता है ना, जो कुएं में सिक्का डालते हैं अपनी विश बोल के, तो आपका ध्यान यहीं पर लगा हुआ है कि आप अपनी विश पूरी करना चाहते हो। आप ये पर्सन को आप छोड़ना नहीं चाहते, अपनी लाइफ में आगे ले जाना, आपको इसके साथ मैरिज करनी है, ये थॉट्स आपकी चल रही हैं। तो यहाँ पर एक गाइडेंस है कि ये जो पर्सन है आपका, हो सकता है वो पास्ट से कुछ जो पर्सन है आपका वो जस्टिस, वो भी उसकी भी एनर्जीज मुझे ऐसा लगता है कि जस्टिस चाहता है, वो जस्टिस लवर है कि उसको है कि सब कुछ फेयर होना चाहिए। जो कुछ अगर रिलेशन में है, बातें हैं, आप जो आपको कम्युनिकेट करना है, आपको क्लियर कम्युनिकेट करो, ओपनली बात करो, और आपको कुछ भी छुपाना नहीं है। उनको वो रिश्ते में फेयर चाहते हैं कि वो हो सकता है उनका, इस कार्ड में मुझे यहाँ पे हार्ट ब्रेक का साइन दिख रहा है। हो सकता है पास्ट जो उनका पास्ट रहा है उसमें उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं उनके मन पर वो है कि अब अगर मुझे लाइफ में किसी के साथ चलना है तो मुझे पूरा उसको जस्टिस का, ये जिसके लिए बता रहा है कि वो उस पूरा जस्टिस कर अपने साथ रखना चाहते हैं कि कुछ भी कोई मेरे साथ गलत ना कर सके। तो अपने लिए बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर दिख रहे हैं यहाँ पे, ऑनेस्ट दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको आपके पर्सन भी आपको आपके साथ रिलेशन आगे लेना चाहते हैं, लेकिन उनको ऑनेस्टी चाहिए। तो आपको यहाँ थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ क्लियर कम्युनिकेशन करके उस टाइप से चलना है। ये जो दो आप इसमें जो आप डिवाइड है आपका माइंड, ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको लगता है कि वो नहीं मानेंगे या वो ऑब्जेक्शंस करेंगे, कुछ भी है। तो मुझे जैसे लग रहा है कि एक पर्सन या एक सीधा दूसरा पर्सन उसको खींच रहा है अपनी तरफ। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने इस रिलेशन को आगे लेकर चलना है, जिसके लिए आपके मन में अगर आपको लग रहा है आपने बहुत लाइफ में पहले कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं या आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं इस पर्सन के लिए, तो यहाँ पर आपको फ्यूचर में अपने लिए ध्यान रखना है कि आपको अपने पहले तैयार रहिए कि जो पर्सन आपकी लाइफ में है आपको उसके लिए चैलेंजेस को, अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी हो सकती है बातें कि कोई पर्सन ना माने तो आपको उनके अगेंस्ट भी जाना पड़ सकता है, उनसे भी आपको बात करनी पड़ेगी। तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। आपको स्टैंड लेने के लिए यहाँ पे गाइडेंस है, क्योंकि जो पर्सन है उसका ये जो मुझे शेडोज़ दिख रही है ना, उसकी कोई पास्ट की ये बैगेजेस दिख रहे हैं, ये पास्ट की शेडो है कि ये जो रिलेशन है आपका, ये हो सकता है कई बार होता है कि जो आपको ये आपकी साथ कनेक्ट हो रहा है जो पर्सन, वो पास्ट लाइफ से आपका पार्टनर हो या पास्ट लाइफ से आपसे कोई कनेक्शन है उसका, कि वो बैगेजेस लेकर आ रहा है आपके साथ। उसके साथ जो बैगेजेस हैं, ये जो शेडोज़ हैं, ये कहीं उसको मुझे दिखा रहा है कि उसके
पीछे उसके साथ साथ कुछ शेडोज़ हैं जिसमें आपको बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आपको बैलेंस बनाना है, आपको यहाँ ध्यान देना है कि आप बाउंड्रीज़ क्रिएट करें अपनी, और अपनी जस्टिस अपने लाइफ में चाहते हैं तो आप बाउंड्रीज़ क्रिएट करें कि कोई आउटर जो जिस भी पर्सन की वजह से यहाँ पर आपकी डिस्ट्रैक्शन हो रही है आपके पर्सन के साथ, जो आपका जो प्लान है कि आप मैरिज करना चाहते हो लेकिन आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, डुअलिटी में जा रहे हो, तो जो भी आपकी रीज़न है, चाहे वो आउटर वर्ल्ड के हैं या आपकी अपनी थिंकिंग्स हैं या आपकी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो आपको यहाँ प्रिपेयर रहना है कि आपको उनके उनके अगेंस्ट आपको उनके साथ आपको क्लियर कम्युनिकेशन करनी है ताकि आप अपने पर्सन के साथ जस्टिस कर सकें। और आपको यहाँ पर ये भी एक मैसेज है कि बहुत ज़्यादा आप इसमें ही डूबे हुए हो, बहुत ज़्यादा आप एफ़र्ट्स कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कई बार क्या होता है कि ये भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशन को बैलेंस बनाने के लिए, दोनों में मुझे बैलेंस का दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को अपना जो आपकी ये भी थॉट्स आ सकती हैं कि जो आपका स्टैंडर्ड है, जो आप डिज़र्व करते हो, आप उससे बहुत कम में आप अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, सेटल कर रहे हो, तो आपको यहाँ सेटल नहीं करना, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ बहुत अपने लिए ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, आपको क्लियर कम्युनिकेट करना है और आपको अपने पर्सन के साथ भी ओपनली बात करनी है ताकि आपको ये आपके मन में ना रहे कि कहीं ना कहीं कि आप ये जो बैगेज दिख रहा है तो कहीं आपके भी मन में ऐसे ही ना रह जाए पीछे कि आपको बहुत ज़्यादा कम में आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है। और यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप एज अ पर्सन आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, आप मतलब स्मार्ट मीन्स कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप इस रिलेशन को आप अगर आप फ्यूचर में ले जाना चाहते हो तो आप हर तरह से इसको हैंडल कर सकते हो। आपको यहाँ पे प्यार से और ओपननेस रखनी है, अपनी जो भी कोई बातें सीक्रेट नहीं रखनी, आपने बैलेंस बनाना है अपनी जो भी बातें हैं और क्लियर कम्युनिकेशन रखनी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने आगे चलना। आपको ये ऐसे जो भी चैलेंजेस आए थे, तो हो सकता है आपका पर्सन जो है उसके मन में कहीं ना कहीं डर हो या कुछ हो, तो आपको ये याद रखना है कि ये जो चैलेंजेस हैं ये इन फ्यूचर आपके लिए ना आए, इसलिए आपको कम्युनिकेशन जो करनी है अपनी एक दूसरे को एक ही पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। आपको ये देखना है कि आप दोनों ही एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आप आगे काम कर रहे हो। और अगर आपका कोई आउटर डिस्टर्बेंस है जो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, इन फ्यूचर आपको ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ एक ही तरफ आप नहीं सोच सकते, आपको इसके अलावा भी आपको जो लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मे बी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मे बी जॉब की है, तो आपको वहाँ पर बैलेंस बनाना होगा। आपको अगर आप सिंगल हैं तो आपको ये रिलेशन जो आपका बहुत अच्छा रिलेशन, आपको बहुत खुशी है इस रिलेशन में, तो इसको आप आगे ले जाना चाहते हो, तो लेकिन आपको यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी, सिर्फ इसी एक ही एस्पेक्ट को नहीं देखना, लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स होते हैं और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो आपको पूरा उसके ऊपर पहले सोचना है, ध्यान देना है और बैलेंस बनाना है उन चीज़ों का कि आपको आगे आपकी जॉब और जो भी आपकी ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप उनको अच्छे से मैनेज करें, बैलेंस बनाएं और फिर आप आराम से थोड़ा टाइम दें दूसरे पर्सन को भी कि अगर वो आपके पास आपकी लाइफ में वापस आया है तो उसके मन में क्या है और जो उसकी भी जो थिंकिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप म्यूचुअली आप आगे का डिसीज़न लें। अपना डिसीज़न आप जल्दबाजी में ना लें, बैलेंस बनाकर, और अगर एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे की बातों को सुनते हो, कि एक्सप्रेस करते हो ओपनली, वो कोई सीक्रेट नहीं रखते हो। जो वाइट कलर दिखाता है ये क्लैरिटी को दिखाता है कि अपनी थॉट्स को अपनी बातों को बिल्कुल कुछ भी छुपाना नहीं है, क्लीन रखना है, बैलेंस बनाओगे। अगर आप बैलेंस बनाकर चलते हो तो मुझे ये जो रिश्ता जो है आपका, जहाँ पर भी आप कंफ्यूज लग रहे हो, मुझे वहाँ पर आपके लिए आगे वो रिश्ता उसमें आपको ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है, वो आगे जाकर आपका हैप्पी रिलेशन बन सकता है, इसमें ग्रोथ नज़र आ रही है। और आपको बस ये जो गाइडेंस है आपके लिए उनको उस पर ध्यान देना है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी और दूसरे की भी सुननी है बातें कि वो क्या कहना चाहते हैं, और अपने आप को, अपने इस रिलेशन को, अपने लिए आप स्टैंड लेना है। आपको खुद भी आप उसमें ज़्यादा जैसे बोलते हैं कि खुद का भी ध्यान रखना है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको
उसको नीचे मीन्स आप इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं आपको करना कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ना रहे, और ना ही आपको इतना ज़्यादा कोई सीक्रेट रखने हैं, कोई ऐसा अपने पर्सन की भी अपने थॉट्स बातों को सुनना है, समझना है और बैलेंस लेकर आना है दोनों की बातों में। तो आपका ये जो आगे रिश्ता है, ये इसमें मुझे आगे पॉजिटिविटी दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। जस्ट आपको अगर आउटर कोई आपकी इन्फ्लुएंस होता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो बाहर का पर्सन है या कोई भी आउटर जो इंटरफेरेंस है वो आपके रिलेशंस को इफ़ेक्ट ना कर पाए। ओके फ्रेंड्स, तो और अगर मुझे यहाँ लगता है कि अगर कोई ऑलरेडी मैरिड है, वो इस रिलेशन इस कार्ड को, इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर वो किसी चीज़ को लेकर उनकी लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, कोई कंफ्यूज़न है कि उनको लग रहा है कि उनकी जो यहाँ पर उनकी रोमांटिक लाइफ और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या उनकी फैमिली रिलेशंस हैं, उन सब के बीच में अगर आप अपने आप को फंसा हुआ स्टक फील कर रहे हो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है और आप अपने अपने पार्टनर के साथ अपनी रिलेशन को टाइम नहीं दे पा रहे हो, आपके बीच में डिस्ट्रैक्शंस आ रही हैं, आप डिवाइडेड फील कर रहे हो, अगर इस टाइप का आपका कुछ ऐसा कुछ आपको फीलिंग है, आपका राइट नाउ आपकी रिलेशन ऐसे चल रही है कि आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पा रहे, या आप नहीं दे पा रहे हो, या आप इतने ज़्यादा काम में बिजी हो कि आप अपने पार्टनर की तरफ देख ही नहीं पा रहे हो, लाइक ये पर्सन जो इधर देख रहा है दूसरी तरफ देख ही नहीं रहा। तो हो सकता है आपकी कोई जॉब है, कोई बहुत दूर जॉब है जहाँ पे आप सिर्फ अपने काम में बिजी हो, अपनी फैमिली लाइफ में अपनी नहीं ध्यान दे पा रहे हो। अगर आपका ऐसा टाइम चल रहा है और अगर आपके पास्ट में भी आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस आ चुके हैं आपकी लाइफ में, आपने बहुत मुश्किल से अपने बैलेंस बनाया, इस रिलेशन को बैलेंस में लेकर आए हो, मे बी ये पास्ट के चैलेंजेस रिलेटिव्स की वजह से हो या आउटर कोई भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, जो भी किसी लोगों की वजह से डिस्टर्बेंस आई हो, आपके पार्टनर और आपके बीच में दूरियां आ गई थी, तो उसको आपने बहुत ही केयरफुली आपने बातें कर केयरफुली मतलब समझदारी से आपने इस चीज़ अपने रिश्ते को बचाया, बैलेंस में लेकर आए हो। और जो पास्ट के चैलेंजेस हैं जो आपके, वो आपका ये रिलेशन आपका बहुत अच्छा है, आपको बहुत प्यार है इस रिलेशन में, आप यहाँ पर फेयर भी हो आप अपने रिलेशन में, लेकिन जो पास्ट के चैलेंजेस हैं उनकी वजह से हो सकता है कि कुछ ना कुछ आपकी अभी भी आपके पार्टनर के मन में कुछ या आपके मन में कुछ प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं जो सॉल्व नहीं हुए हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ जैसे ये डुअलिटी वाला कार्ड मुझे यहाँ पर भी यही दिखा रहा है कि आप दो तरफ डिवाइडेड फील कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर अपने पार्टनर को थोड़ा टाइम देना है, उनकी बातें भी सुननी है, थोड़ा सा उनकी और भी ध्यान देना है। हो सकता है कि उनको इस रिश्ते से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो, उन्होंने पास्ट में जो आपने उनको पैम्पर किया है, अपने पास्ट में उनको आप जैसे लॉन्ग ड्राइव पे लेके गए या आपने उनके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैप्पीनेस अपने रिश्ते में क्रिएट करने के लिए, बैलेंस लाने के लिए, तो यहाँ पर आपका पर्सन जो आपसे बहुत दूर हो चुका था, बहुत दूर हो गया था, कुछ किसी वजह से आपके बीच में डिफरेंसेस आए थे, तो यहाँ आपने बहुत बैलेंस बनाया। तो वो बैलेंस अब आप जो है, अब आप कहीं स्टक हो, कहीं आप समझ नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर आपका पार्टनर की तरफ से डिमांड हो सकता है कि वो चाहता हो कि जो आप पहले उनके लिए इतना एफ़र्ट, इतना सच बोलते थे, आप सच बोलकर आप उनके साथ बातें कर रहे हो, आप उनके लिए एफ़र्ट करते थे, तो वो शायद वो अभी मिसिंग लग रहा हो। तो आपको यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से हो सकता है कि वो जो उनके मन में बातें हैं कि या ये उनकी पास्ट किसी पहले उनके साथ कैसे ट्रीट किया गया, उनके दिल में अभी तक ऐसी वो हो, वो अब आप रिश्ते को यही देखते हो कि भाई मुझे नहीं किसी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी, मेरे को तो जो जैसे ट्रीट करेगा मुझे तो मैंने उसको वैसे ही ट्रीट करना है। या उन्होंने अपने आप को बहुत अपने आप को एक कहते हैं ना क्लोज उसमें कर लिया कि वो ज़्यादा किसी से खुल के बात ही नहीं कर रहे हैं, आपसे भी नहीं हो रही। तो यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आप उनको टाइम दें, आप उनकी फीलिंग्स को समझें और अपने जो जितना भी आपका कोई पास्ट में चैलेंजेस रहे थे जिन्हें आपने फेस कर लिया था, बैलेंस बना लिया था, वही आप अपने याद रखें और आप अपने पार्टनर की जो उनकी फीलिंग्स हैं कि वो जस्टिस चाहते हैं आपके साथ रिलेशंस में, वो चाहते हैं कि आपकी जो भी कोई आउटर वर्ल्ड से या आउटर जो आपके रिलेशन के बाहर जो लोगों की वजह से या किसी भी पर्सन या आपकी जॉब की वजह से जो भी कोई डिफरेंसेस आप में आए हैं, उनको आप क्लियर करें, अपनी जो पर्सनल लाइफ को आप बैलेंस में लाएं। और क्योंकि आपके रिश्ते में प्यार बहुत ज़्यादा है, वो भी आपके साथ बहुत कमिटेड हैं, आपको इस रिश्ते में अपना जो ये प्यार है इसको बनाए रखने के लिए आपको, तो जो उनकी आपके पार्टनर की हो सकता है कि
कोई एक पर्सन दोनों में से कोई ज़्यादा जो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, एक पर्सन अपनी हो सकता है, कई बार होता है कि वो अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको एक साइड पे रख के भूल गया, बस अब वो इस रिश्ते को निभाने में लगा हुआ है। तो आपको थोड़ा-सा उनकी तरफ भी ध्यान देना है। आपको देखना है कि जो भी पास्ट में हुआ था तो वो उनके अंदर एक डर है, उसकी वजह से उनका जो ये चल रहा है। और या भी ये भी हो सकता है, ये जो बैगेज वाला पास्ट लाइफ का भी कनेक्शन हो सकता है। ये यहाँ पे ट्विन फ्लेम वाला कनेक्शन भी दिखाता है कि कोई पास्ट का कनेक्शन है आपका, जो इस लाइफ में आपका ये यहाँ पर यूनियन हुआ है। तो ये मे बी आपके पास्ट जो भी आपके डिफरेंसेस आए हैं या जो आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, उनका आपकी पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो, कि जो जो ये कन्फ्यूज़न और सिचुएशन जो आपकी डिस्टर्ब या डिसबैलेंस है, उसका पास्ट लाइफ में कोई कर्मा होते हैं, वो अगर आपके उनके साथ रिलेटेड हो कि उसकी वजह से हो रहे हैं, तो आपको इस बात को समझना है और अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है। तो उसके लिए आपको उनकी हर अपने जो लाइफ में बैलेंस लाने के लिए आपको अपनी जो भी आपकी बातें हैं उसको क्लियर रखना है। जो आपके जो अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा किसको कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा आप ही कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप ही हर बात के लिए दूसरा पर्सन के लिए आप ही एफर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आपको कोशिश करनी है कि आप दोनों ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बात करें, क्लियर कम्युनिकेशन करें। जो भी आपके चैलेंजेस अगर अब राइट नाउ आपके जो माइंड में चल रहे हैं, उनको आप उनके साथ डिस्कस करें और इस सिचुएशन को बैलेंस में लाएं। और कोई भी अगर बाहरी जो इन्फ्लुएंस अगर आपको लगता है कि फैमिली की वजह से या किसी और वजह से आपकी लाइफ में डिफरेंसेस आए हैं, जो कि आपकी जैसे पुल कर रही है, इसको खींच रही है इस पर्सन को, तो जो भी कोई अगर डिफरेंसेस आए तो उनको आप मिलकर बात करके और आप कोशिश करें कि कोई भी आपके इस पर रिलेशन पे इन्फ्लुएंस ना डाल सके। तो अगर आप ये इस टाइप से अगर आप चलते हैं, गाइडेंस आपके लिए जो ये है, तो अगर आप ऐसे चलते हैं तो फ्यूचर में आपका जो रिलेशन है वो मुझे क्लैरिटी में आता हुआ, क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे ये पर्सन बिल्कुल क्लियर है, तो जो भी आपकी यहाँ पे इल्यूजन्स जो भी आपके कन्फ्यूजन्स चल रही हैं, वो सारी फ्यूचर में मुझे क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। आपका आगे चल के ये रिलेशन अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो आपकी अभी कन्फ्यूज़न और डिस्ट्रैक्शन वाला जो आपका टाइम चल रहा है कि आप फोकस नहीं कर पा रहे हो एक तरफ, तो वहाँ आप फोकस कर पाओगे, आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। और आपके अंदर सारी वो क्वालिटीज़ हैं जो एक अच्छे पार्टनर में होनी चाहिए। तो आप उस हिसाब से आप अपने पार्टनर को लाइक जैसे यहाँ पर ये इनको खुश कर रहे हैं कि उन्हें जो चीज़ें उन्हें पसंद है उसके अकॉर्डिंगली आप थोड़े कुछ काम करें, कि कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। जैसे पास्ट में आप कहीं, ये जो लॉन्ग ड्राइव वाला दिख रहा है कि आप पास्ट में कहीं बाहर घूमने जाते हैं, तो अगर आप बाहर भी घूमने जाते हो कहीं थोड़ी देर के लिए, अगर आप कहीं बाहर जाते हो, तो हो सकता है आपकी जो अभी ये माइंड में चल रही है प्रॉब्लम्स वो थोड़ी सी क्लियर हो जाए। बाहर जाने से थोड़ा रिलैक्स होता है और फिर आप वहाँ बैठकर आप अच्छे से बात कर सकते हो और आप अपने रिलेशन में बैलेंस ला पाओगे। तो फ्यूचर में आपका जो रिलेशन है मुझे क्लियर होता हुआ अच्छा ग्रोथ आती हुई इसमें दिख रही है। बस आपको तैयार रहना है कि जो बाहरी जो भी लोग अगर आपके रिलेशन में इंटरफेयर करते हैं, तो आप उसके लिए स्टैंड ले सकें, उसके लिए बात कर सकें और आप आगे आपका मुझे इस रिश्ते में ग्रोथ होती हुई अच्छी खुशी हैप्पी टाइम नज़र आ रहा है इसमें मुझे। और एंजल्स की तरफ से यहाँ पे क्या, एंजल्स की तरफ से भी येस है कि येस, यहाँ पर आगे चलकर ये फ्यूचर में अगर आप ये फॉलो करते हैं गाइडेंस को, तो आपका फ्यूचर में यहाँ पर ग्रोथ नज़र आती है। आपके लिए मैसेज है कि आप हेजिटेट ना हो, कंफ्यूज ना रहें, आप एक्शन लें जो आपके लिए जो आपके रिश्ते को बैलेंस में ला सकता है, ऐसा कोई एक्शन लें, काम करें। जो एफर्ट्स आप पहले किया करते थे बैलेंस लाने के लिए, तो वही आपको एक्शन लेने के लिए एंजल्स कह रहे हैं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, कि अगर आपको यहाँ लगता है कि आपसे अकेले नहीं सॉल्व हो रहा कोई जो कन्फ्यूज़न है, तो आपके आसपास जो कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स फैमिली, जो कोई इतने सारा जो ये मुझे दिख रहे हैं, कोई अच्छे लोग आपके आसपास हो सकते हैं। आप उनसे, एंजल्स कह रहे हैं कि आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। वो आपको इस जो अगर आपकी अभी जो सिचुएशन चल रही है कन्फ्यूज़न वाली, उसमें से आपको निकलने में हेल्प कर सकते हैं। और देख लेते हैं यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग, कि आपको एक्शन लेना है, आपको अपने एफर्ट्स करने हैं और हर चीज़ की एक डिवाइन टाइमिंग होती है। एंजल्स कह रहे हैं कि आपका डिवाइन टाइमिंग पे आपका जैसे आप एफर्ट्स करते हो, कोशिश करोगे अपने रिलेशन को अच्छा करने की, तो डिवाइन टाइमिंग आपकी है कि आप वहाँ पर डिवाइन टाइमिंग जो होगी उस पर आपकी रिलेशन में ये ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। मीटिंग लव्ड वन,
यहाँ पर कोई, जो मैंने पहले बोला कि कोई पास्ट से आपका पर्सन आ सकता है, ये पास्ट से पर्सन है जो आया आपको। और नर्चर योरसेल्फ, जो यहाँ पर मैंने कहा है कि मैंने यहाँ पर रीड किया था कि जो बैलेंस नहीं बना पा रहे हो आप खुद, आप लेस में एडजस्ट कर रहे हो, जैसे जो आप डिज़र्व करते हो, जितना प्यार आप डिज़र्व करते हो, आपको यहाँ पर उसके लिए एफ़र्ट करने पड़ रहे हैं। आप इस पर्सन को देखो, ये इसका हाथ पकड़ के खींच रही है कि आपको एफ़र्ट करने पड़ रहे हैं जो आप डिज़र्व करते हो, वो रिस्पेक्ट, वो प्यार पाने के लिए। तो यहाँ पर आपके लिए भी मैसेज है कि नर्चर योरसेल्फ, अपने आप को, आप अपने आप को थोड़ा पहले अपनी तरफ ध्यान दें, अपने आप को खुश करें और सरेंडर करें। आप जो भी सिचुएशन है आप अपने एफ़र्ट करें, और फिर जितने आप एफ़र्ट कर सकते हो एफ़र्ट करें, और ट्रस्ट रखें गॉड पर, और सरेंडर कर दें, सरेंडर करें गॉड पर। अपने रिलेशन में आप ऑनेस्टी के साथ क्लियर करें अपनी बातें और गॉड को सरेंडर कर दें, और उससे आपका जो भगवान को जब आप सरेंडर कर देते हो तो आप कोई ना कोई जो आपके लिए सही डिसीज़न है वो आपके लिए आता है। और यहाँ पे मुझे रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है ये भी लव को दिखाता है, सेल्फ लव को दिखाता है। तो यहाँ मुझे ये मैसेज मिल रहा है, जो नर्चर का जो मैसेज था कि जो रोज़ क्वार्ट्ज है वो सेल्फ़ लव को दिखाता है। आपको सेल्फ़ लव में जाने की ज़रूरत है। आपको जो पास्ट में हुआ उसको थोड़ा भूलें, और बहुत ज़्यादा अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट में सेल्फ़ लव को इम्पोर्टेंस दें। अपनी जो जैसे यहाँ पर इस पर्सन का मैंने बताया, ये इस रिश्ते को खींच रहा है, तो जो आपके लिए सही है, आप अपने आप को रिस्पेक्ट देंगे तो दूसरे पर्सन भी आपको रिस्पेक्ट देंगे। आप अपनी खुशी, जहाँ आपको खुशी मिलती है, अपनी हैप्पीनेस से जुड़ने की कोशिश करें। अपने लाइफ को, पहले अपनी लाइफ को बैलेंस लाएं, और जो दूसरा पर्सन है खुद से प्यार करें। और दूसरे पर्सन का भी जो रोज़ क्वार्ट्ज जो है आपके दिल की खुशी, हार्ट की हैप्पीनेस के लिए दिखाता है, हीलिंग देता है। तो यहाँ पे खुद की हीलिंग करें, और जो दूसरा पर्सन है हो सकता है उसको हीलिंग की ज़रूरत है। पास्ट में आपके पर्सन को मे बी जैसे कुछ ट्रीट किया गया, उसके अकॉर्डिंगली उसको अब उसके अंदर डर है कि वो लोगों को जैसे लोग उसे ट्रीट करेंगे वैसे, वो जस्टिस चाहता है हर जगह कि रिश्ते में जस्टिस होना चाहिए। तो आपको खुद से प्यार करें और आपकी भी हीलिंग होगी। और जो आप रोज़ क्वार्ट्ज जो है आप ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल से ये भी मैसेज है कि आपको यहाँ पर हीलिंग मिल रही है। जब आप बैलेंस बनाएंगे तो आपका ये रिलेशन जो है एक हैप्पी एंड खुशियों वाला रिलेशन आपका आगे बनने वाला है। आपकी ग्रोथ आ रही है, ग्रीन कलर भी ग्रोथ को दिखा रहा है, एंड ये यहाँ भी ग्रीन कलर है, जिसको हमने कहा था ग्रोथ आएगी आपकी लाइफ में, पॉजिटिविटी आ रही है। तो ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन एवेंचुरिन है, ये भी पॉजिटिव ग्रोथ को, अपॉर्चुनिटीज़ को, जो ग्रीन ग्रोथ को दिखाता है। तो यहाँ भी मेरे को ये क्रिस्टल दिख गया कि इसके साथ ये मैच हो रहा है, ग्रीन के साथ। ग्रीन ड्रेस है एंड ग्रीन क्रिस्टल है, जो हीलिंग को, दोनों ही क्रिस्टल हीलिंग को दिखा रहे हैं, लव को दिखाता है पिंक। तो जो आपका रिश्ते में जो प्यार है वो आगे जाकर और ज़्यादा अच्छे से आपका ये प्यार बना रहेगा। जस्ट आपको ये अपने इन चीज़ों पे फोकस करना है। ओके फ्रेंड्स, सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। एंड थैंक यू, आपने इस रीडिंग में बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, बाय।